कैवल्याष्टकम के आखिर श्लोक हैं अष्टम श्लोक। तृणीकृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि चिदानंदमयं शुद्धं हरिर्नामेव केवलम् हरिर्नामेव केवलम्। तृणीकृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि। संपूर्ण जगत को तृणकृत्य, तृण समान, घास समान समझ के राजते सकलोपरि, सबके ऊपर जो विराजमान होते हैं, सबके ऊपर जिसकी सत्ता है, जिसकी स्फूर्ति है, जिसकी शक्ति है, ईश्वर इच्छा बलियसी, ऐसे मन में स्थिर करके चिदानंदमयम शुद्धम हरे नाम एव केवलम। जो चित्त आनंदमय है, जो ही आनंद स्वरूप है, जो चैतन्य रूप है, शुद्ध जो है, वहाँ कोई कालिमना नहीं है, असूया नहीं है, अपवित्रता नहीं है, वो परम पावक है, पावन है। ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वरूप जो परमात्मा है, उनको ही स्मरण करो। चिदानंद रूपोहम, चिदानंद रूपोहम, चिदानंद रूपोहम, शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद रूपोहम, सच्चिदानंद रूपोहम। ऐसे गान करो। जगत जो क्षणभंगुर है, जगत नाशवंत है, इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आत्मा ब्रह्मे बना परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जो सत्य त्रिकाल अबाधित है, जो मिथ्या है तीन काल में परिवर्तनशील है। दोनों ही तो है, सत्य भी है, मिथ्या भी है। पर जगत असत्य नहीं है, जगत है परंतु क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। और वो जगत को सत्य नहीं समझना, क्योंकि आत्मा ब्रह्मे बना परः। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इसलिए आपकी आत्मा और ब्रह्म एक हैं, आपकी जीव और शिव एक हैं। आपके अंदर जो परमात्मा है और वो ही जगत की ही महतात्मा है, उसमें कोई भेद नहीं है। और एक बार उसको आप अनुभव करेंगे तो वो तो आपका ही चिदाघन चित्त आकाश में, आपके जो पवित्र शुद्ध आत्मा के आकाश में जो ही विराजमान है, वो आपका आनंद स्वरूप है। इसलिए वही स्वरूप को आप जब ही दर्शन करवे और वही शुद्ध बुद्ध चिर मुक्त है। न हन्यते हन्यमान शरीरे। देह का नाश होता है परंतु आत्मा का नहीं है। और वो अविनाशी आत्मा परमात्मा के अंश स्वरूप हैं और दूसरा कुछ नहीं है। हरे नाम एव केवलम। और हरे नाम को ही भजन करो, भजन करो। एक नाम सार हरि भज हरि, हरि भज हरि, हरि भज हरि। सारा जग सपना कोई नहीं अपना, राम नाम जपना भाई, राम नाम जपना, राम नाम जपना भाई, राम नाम जपना। सारा जग सपना। स्वप्न जब आप देखते हैं ना, वही आपको सही लगता है, पर जब जग जाते हो स्वप्न ही झूठ साबित होता है। जब आप जागृत अवस्था में हैं तब तक जगत आपको स्वप्न लगता है, सही लगता है, पर जब आप सो जाते हैं फिर वही मन से विस्मृत हो जाते हैं, फिर वो भी झूठ साबित होता है। परंतु
गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। जागत राम शोभत राम, जागत राम शोभत राम, स्वप्न में देखूं राम ही राम। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम कृपा बिनु जानत नाही। बाहर राम अंदर राम, बाहर राम अंदर राम, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। कहत कबीरा अनुभवनी का, कहत कबीरा अनुभवनी का, जहाँ देखो वहाँ राम सरीखा, जहाँ देखो वहाँ राम सरीखा। गुरु कृपा मिल जाए और आपके जीवन में जो माया के प्रति जे लालसा हैं वो दृष्टि मिट जाए, तो फिर आपके जीवन में राम ही राम आएंगे। तब आप कहेंगे सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसीलिए रे मन, ईश्वर को कण कण में देखना हो तो, हरि को कण कण में देखना हो तो क्या करना है? जीवन में अवश्य भजना है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज पद कंजारुणम। अरे मन भजा, भगवान की करुणा आपके ऊपर होने वाले हैं। और कुछ जीवन में कुछ समय निकालो, 24 घंटा आपके लिए हैं, 1 घंटा आपके लिए निकालो और 23 घंटा भले दूसरे के लिए निकालो। ज़रूरत है, क्योंकि आप रिचार्ज करेंगे तो आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं तो फिर आध्यात्मिक रूप में आप जगत में आप जी सकते हैं। इसीलिए खुद बनो, लिव एंड लेट लिव। आप खुद कुछ बनो, लेकिन कुछ तो समय निकालो हरि भजन के लिए, कुछ समय निकालो और फिर देखो जीवन में सार्थकता उसी में है। हरि भजन जीवन का सार है, वो ही केवल है, वही परिव्यापक हैं, वही आपका आधार है, वही सत्य है, वही धर्म है, वही माता पिता के अंदर हैं, वही ही गुरु के अंदर हैं, वही अतिथि के अंदर हैं। इसीलिए हमारा सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुम्बकम। हमारा ठाकुर बड़ा ठाकुर जगन्नाथ हैं, हमारा ठाकुर जगतपति हैं, हमारा ठाकुर जगत का आधार हैं। इसलिए वो आधार को लेके जो ही जीते हैं वो ही धन्य बनता है। आपका जीवन धन्य बने, ऐसे ही शुभकामना। हरि ओम।